थोड़ी देर में रईसी को श्रद्धांजलि देने का सिलसिला शुरू होगा। अंतिम यात्रा में लाखों लोगों के शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। तबरेज समेत कई शहरों में निकाली जाएगी ये अंतिम यात्रा। गुरुवार तक कई शहरों में निकाली जाएगी अंतिम यात्रा। तो पूरा ईरान इस वक्त गम में डूबा हुआ है। रईसी की मौत के मामले में इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद पर शक जताया गया है। हेलीकॉप्टर से छेड़छाड़ की आशंका जताई जा रही है। ईरान के पूर्व विदेश मंत्री ने भी अमेरिका को लेकर कई सवाल उठा दिए हैं। अमेरिकी प्रतिबंधों को लेकर उनकी तरफ से कई सवाल उठाए गए। अब आइए देखते हैं कि रईसी के हेलीकॉप्टर क्रैश को लेकर इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और अमेरिका पर सवाल उठ रहे हैं और किन वजहों से इन दोनों पर आखिरकार सवाल उठ रहे हैं। ईरान के पूर्व विदेश मंत्री ने अमेरिका का नाम क्यों लिया, यह समझना महत्वपूर्ण है। दरअसल शक की सुई सबसे पहले मोसाद की ओर ही गई। अब बता दें, अब तक की जांच में हेलीकॉप्टर हैक की आशंका व्यक्त की जा रही है। जी हाँ, नेविगेशन में छेड़छाड़ भी मुमकिन है, इसका भी शक है। और ये कौन कर सकता है? मोसाद। सैटेलाइट खुलासे से यह शक और ज्यादा बढ़ा है। इसके अलावा चीन ने भी इजराइल का हाथ बताया है। अब अहम सवाल यह कि क्या अमेरिका एक बड़ी वजह है? ईरान के पूर्व विदेश मंत्री जावेद जरीफ तो यही दावा कर रहे हैं। उनका आप बयान देखिए, सीधे सीधे अमेरिका को वो जिम्मेदार ठहराते नजर आ रहे हैं। कहते हैं अमेरिका ने कराई है रईसी की हत्या और कुछ वजहें भी बताई। जी बता दें आपको, उनकी तरफ से कहा गया कि अमेरिकी प्रतिबंध भी मौत की वजह हो सकती है। इसके अलावा प्रतिबंधों से बता दें आपको, हेलीकॉप्टर का रखरखाव नहीं हो सका, यह भी एक बड़ी वजह मानी गई है जिसकी वजह से माल फंक्शन हुआ। ईरान के परमाणु कार्यक्रम से अमेरिका नाराज है। इस पर इसकी वजह से भी शक अमेरिका की ओर गहराता हुआ नजर आ रहा। जी हाँ, और इस वक्त हमारे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं। उनसे आपका तारुफ करा दें। मेजर जनरल ए.के. सिवाच साहब हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। एयर वाइस मार्शल पी.के. श्रीवास्तव जी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। विंग कमांडर आलोक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और कर्नल शैलेंद्र सिंह स्टूडियो में हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सिवाच साहब, साजिश हत्या की या फिर ये वाकई कोई हादसा था, जो अभी तक जानकारियां सामने आई हैं? देखिए, ईरान में क्या जांच चल रही है, वहां क्या हो रहा है, इस को हादसा माना जा रहा है या सीधे सीधे अमेरिका और इजराइल जैसे मुल्कों की साजिश? इसे लेकर ईरान ने तो कुछ बोला नहीं है, लेकिन सवाल जो हैं वो कई खड़े हो रहे हैं इब्राहिम रईसी की मौत के बाद। आपको सबसे बड़ी आशंका क्या नजर आती है? हाँ देखो समीर, सच्चाई यह है कि इसके 4 रीजन हो सकते हैं, वो जो सब ने इन्वेस्टिगेट करने पे पता है कि पहला है बैड वेदर है, जिसके कारण विजिबिलिटी बहुत पुअर थी। हो सकता है ये क्रैश हो सकता है एक मैकेनिकल या टेक्निकल फेलियर हो। तीसरा हो सकता है पायलट एरर हो, और जो चौथा है कि कहीं ना कहीं सबोटाज है, ये भी हो सकता है। मगर आप अगर बैड वेदर की देखें तो ये ऐसा मुमकिन नहीं है कि 3 हेलीकॉप्टर में से एक हेलीकॉप्टर बैड वेदर में फंसता है, वो भी वीवीआईपी का, और जो दूसरे दोनों हेलीकॉप्टर हैं जिनकी जिम्मेवारी है उस हेलीकॉप्टर को साथ लेके जाना, वो बिल्कुल अपने डेस्टिनेशन में पहुंच जाते हैं। तो ये सच्चाई है कि इसको मद्देनजर रखते हुए ऐसा लगता है कि जो सबोटाज वाला एंगल है वो ज्यादा सक्रिय है, और उसकी वजह यही है कि मोसाद वहां पर बहुत सक्रिय है। आपको ये भी देखना पड़ेगा, जो लड़ाई हुई थी अजरबैजान और आर्मेनिया की, तो उसमें अजरबैजान के साथ खुल के आया था इजराइल। अजरबैजान का आर्मेनिया पे जो जीत थी उसकी वजह थी इजराइल और टर्की के हथियार, और इसके लिए जो बॉर्डर एरिया है अजरबैजान और ईरान का, वहां मोसाद बहुत ही ज्यादा। मतलब सर, कुल मिलाकर आप जो बड़ी बात कह रहे हैं वो मैं ये समझ पाई हूँ कि साजिश के एंगल से इनकार नहीं किया जा सकता। विस्तार पर इस पर आगे भी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन इस वक्त की एक और बड़ी खबर बता दें। रईसी की मौत के बाद ईरान पर अमेरिका की भी नजर है। ईरान के संभावित एक्शन को लेकर अमेरिका अलर्ट पर है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट में कई आशंकाएं व्यक्त की गई हैं। ईरान कुछ दिन बाद बड़ा कदम उठा सकता है। रईसी की मौत के बाद इस तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। और देखिए, रईसी की मौत को लेकर ईरान फिलहाल खामोश नजर आ रहा है, लेकिन अमेरिका चौकन्ना है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने जो दावा किया है उस पर आइए जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं। ईरान को लेकर अमेरिका अलर्ट नजर आ रहा है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया, रईसी की मौत का इस्तेमाल ईरान एक ट्रिगर पॉइंट की तरह कर सकता है। हादसे के पीछे गहरी साजिश बताकर
कुछ देशों को उकसाया जा सकता है। तो ये तमाम तरह की आशंकाएं व्यक्त की जा रही है। इजराइल पश्चिमी देशों के खिलाफ नफरत का माहौल बना सकता है, ये तमाम बातें कही गई। इसके अलावा रईसी की मौत का फायदा चीन और रशिया भी उठा सकते हैं, इसका भी जिक्र किया गया इस रिपोर्ट में। रूस, चीन, ईरान के साथ मिलकर बड़े हमले कर सकते हैं। शैलेंद्र सर, यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण ये समझना कि साजिश के एंगल से अगर इनकार नहीं किया जा सकता तो सवाल यहाँ पर यह है कि ये साजिश किसकी हो सकती है। यहाँ पर एक्सटर्नल फैक्टर्स जिम्मेदार हैं या फिर इंटरनल भी कोई फैक्टर हो सकता है, इंटरनल भी कोई साजिश हो सकती है? जब भी कभी इस तरह का कोई लीडर का डेथ होता है तो इसमें ये दो एस्पेक्ट हमेशा हाईलाइट होते हैं कि क्या बाहर से अटैक है या विद इन है। मुझे नहीं लगता ये विद इन होगा। हालांकि ठीक है, रईसी अपने कंट्री में कितने भी अनपॉपुलर रहे हों लेकिन उनके खिलाफ हेट्रेड उतनी ज़्यादा नहीं थी। सिर्फ उनके ऊपर ब्लेम होता था कि इकोनॉमिकली आप अपनी कंट्री को नीचे ले जा रहे हैं, औरतों से रिलेटेड आपके रूल्स जो हैं, जो पॉलिसीज़ हैं वो अच्छी नहीं है। एज अ जज जब आप रहे हैं तो आपने काफ़ी हद तक डिसीजंस गलत दिए हैं, एंटी ह्यूमैनिटी दिए हैं एक तरह से। लेकिन फिर भी सबसे नंबर 1 अगर इनके डेथ से किसी को फ़ायदा होता है तो वो किसको होता है? उसके नंबर 1 एनिमी कौन है? आई थिंक इट इज़ ओपनली नोन कि वो यूएस और इजराइल हैं। मेरा अपना सोच है कि यूएस का माइंड और इजराइल का हाथ, यूएस का माइंड CIA और काम करने वाली एजेंसी मोसाद, ये दो ही हैं जिनके पास वो टेक्नोलॉजी है, वो इंटेलिजेंस है, वो विल है कि वो किसी भी हद तक जाकर अपने दुश्मन को इलिमिनेट कर सकते हैं। जहां तक इंप्लीकेशन का सवाल है, यस, इसमें मिडिल ईस्ट में बहुत ज्यादा टेंशन होगी। यूएस, यूरोपियन कंट्रीज अपने आप में टारगेट हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, चाइना जैसी कंट्री ऐसी अपॉर्चुनिटी कभी नहीं छोड़ेगा कि वो वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज करने की कोशिश करेगा, इंस्टिगेट करेगा ईरान को कि किसी भी तरह का। और जो आसार नजर आ रहे हैं वो इस ओर भी इशारा करते हैं कि ईरान को लेकर मुस्लिम देश भी दो फाड़ हो सकते हैं, अलग अलग रुख सामने आ सकते हैं। वहीं ईरान के राष्ट्रपति रईसी का अजरबैजान बॉर्डर के पास हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हुआ। हादसे में हेलीकॉप्टर में सवार सभी 9 लोग मारे गए। लेकिन इस हादसे पर सवाल खड़े हो रहे हैं। शक जताया जा रहा है कि मोसाद और अमेरिका इसके पीछे हो सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो ईरान बदला लेगा, जिससे मिडिल ईस्ट में आग भड़क सकती है, जिसका जिक्र हमारे तमाम एक्सपर्ट्स भी कर रहे हैं। इस हादसे ने परमाणु वॉर की आशंका भी और ज्यादा बढ़ा दी है। और इस बीच आपको बता दें, ईरान की तबरेज में लाखों की भीड़ उमड़ना शुरू हो चुकी है। रईसी को श्रद्धांजलि देने के लिए यह हुजूम उमड़ा है। तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं हम। रईसी की मौत के बाद भावुक दिखे यहां पर मौजूद तमाम लोग। अंतिम यात्रा में शामिल होने वालों की भीड़ इस तस्वीर में आपको साफ नजर आ रही है। श्रद्धांजलि देने के लिए लाखों की तादाद में यहां पर लोग आए। और एक और बड़ी खबर है, ईरानी संसद में भी रईसी को दी गई है श्रद्धांजलि। तमाम नेताओं ने रईसी के योगदान को याद किया है। ये देखिए तस्वीरें, ईरान की संसद के अंदर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर श्रद्धांजलि दी गई है इब्राहिम रईसी को, और ईरान के लिए जो उनका योगदान था उसे याद किया गया। तो आइए समझ लेते हैं कि रईसी की मौत के बाद जो जांच है उसमें अगर ये निकला कि इसके पीछे साजिश है तो कैसे मुस्लिम वर्ल्ड दो फाड़ हो जाएगा, जिसका जिक्र हमारे तमाम गेस्ट भी कर रहे हैं। ईरान इजराइल में जंग की आशंका इससे और ज्यादा बढ़ जाएगी। हालात पहले से ही तनावपूर्ण है। मुस्लिम मित्र देश इजराइल के साथ संभव है। सऊदी अरब, UAE, कतर इजराइल के साथ होंगे। इस तरीके से कहीं ना कहीं दो फाड़ होते हुए नजर आ रहा है। जी हां, 3 बड़े मुस्लिम देशों से ईरान का तनाव ऐसे में और ज्यादा बढ़ेगा। इराक, सीरिया जैसे देश ईरान के साथ नजर आएंगे, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। ईरानी जंग की आग मुस्लिम देशों तक यही वजह है कि पहुंचना संभव नजर आ रहा है, मुमकिन नजर आ रहा है। ईरान की वजह से मुस्लिम देश दो फाड़ हो सकते हैं, इसके सीधे सीधे आसार नजर आते हैं। लेकिन अगर इसको और एनालाइज किया जाए उससे पहले जरूरी यह है कि हमारे तमाम एक्सपर्ट्स मान क्या रहे हैं, क्योंकि विंग कमांडर आलोक साहिब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपको तमाम तरह के एयरक्राफ्ट्स उड़ाने का लंबा अनुभव है। आपको कौन सा वो सवाल है जो परेशान कर रहा है इन तमाम खबरों के सामने आने के बाद? 2 हेलीकॉप्टर्स में जो पायलट मौजूद थे उन्होंने सुरक्षित लैंड किया, उनसे क्या पूछताछ हुई है? उन्होंने अब तक क्या कहा है? उनकी नजर में यह हादसा है या साजिश है, ये क्यों नहीं पता चल पा रहा है? ईरान इसको लेकर क्यों चुप्पी साधे हुआ है?
बिल्कुल समीर, यही प्रश्न मेरे दिमाग में है और मैं आज इसी पर बोलने वाला। अच्छा, कंट्रोलर रहा हूं लंबे समय तक। जब इन पहाड़ी क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर्स जाते हैं तो पहाड़ी क्षेत्रों में कभी-कभी हेलीकॉप्टर्स के साथ अधिकतर एटीसी से संपर्क टूट जाता है, लेकिन जब वीआईपी हेलीकॉप्टर्स फ्लाई कर रहा होता है तो वो फॉर्मेशन में होता है। जैसे इस बार भी था कि 3 हेलीकॉप्टर थे, तो 3 हेलीकॉप्टर फॉर्मेशन में थे। अगर एक हेलीकॉप्टर में कुछ भी तकनीकी खराबी आई या वह दुर्घटना का शिकार हुआ तो आपस में इन तीनों हेलीकॉप्टर्स के पायलट का आरटी कांटेक्ट होता है, बातचीत होती है। तो ये चीज पहले ही बता दी गई होगी कि क्या हो रहा है, किस हेलीकॉप्टर के साथ क्या हुआ। तो पायलट्स के बीच में जो आपसी कम्युनिकेशन हुआ है उससे घटना पर किस समय क्या हुआ, इस चीज को ईरान क्यों नहीं खुल के सामने ला रहा है, पहली बात। दूसरी बात, ये माना जा सकता है कि पहाड़ी क्षेत्रों में अचानक मौसम बहुत बुरी तरह खराब हो जाता है। जब हेलीकॉप्टर का काफिला वहां से चला तो एन रूट वेदर का जो फोरकास्ट था वो क्लियर था, लेकिन वहां पर मौसम अचानक बिगड़ गया, धुंध हो गई और जैसा कि रेस्क्यू ऑपरेटर्स बता रहे हैं कि वहां बारिश भी हो रही थी। तो ऐसे में हो सकता है कि कोई हेलीकॉप्टर किसी ऑब्जेक्ट से टकरा जाए, उसका रोटर, और वो धुंध से या बादल से निकलने की कोशिश में उसको हेलीकॉप्टर की टकराने की संभावना रहती है, जैसे जनरल बिपिन रावत के केस में भी हुआ था। तो अगर ऐसा हुआ था तो दोनों हेलीकॉप्टर जो बच के वहां से निकले हैं उनको काफी पहले पता चल गया होगा, उन्होंने क्या रिएक्ट किया, उन्होंने एटीसी को क्या बताया। तीसरी बात कि इस बात की भी संभावना है कि सबोटाज, अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि है, लेकिन संभावना इसलिए व्यक्त की जा रही है कि अजरबैजान में मोसाद का एक बहुत बड़ा प्रेजेंस था। 2023 में ही इस बात की काफी चर्चाएं हुई थी प्रेस में कि अजरबैजान ने वहां एक अपना एयरफील्ड भी दिया है इजराइल को, ताकि वो ईरानी न्यूक्लियर वेपन्स जो इंस्टॉलेशंस हैं उस तक। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, और इसीलिए मोसाद पर शक जो है वो गहराता भी नजर आ रहा है। ईरान से भी कुछ आवाजें उठ रही हैं जिसमें अमेरिका और इजराइल के लिए शक का इजहार किया गया। प्रतिमा, बिल्कुल, कुल मिलाकर इसीलिए हम इन इम्प्लीकेशंस पर भी बात कर रहे हैं समीर कि क्या आगे होगा। अब आइए समझते हैं कि अरब देशों के बीच ईरान को लेकर क्या रुख हो सकता है। ईरान और तुर्की अरब देशों से बाहर है, ऐसे में रईसी की मौत के बाद कौन कौन से देश ईरान के साथ हैं और कौन कौन से वो देश हैं जो सोच समझकर कदम उठाएंगे, इसे समझना आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। ईरान की खामोशी महातबाही की आशंका की ओर इशारा कर रही है। अब आप समझ लीजिए कि वो कौन कौन से अरब वर्ल्ड के देश हैं जो ईरान का साथ नजर आएंगे। उसमें इराक, सीरिया, लेबनान, यमन, फिलिस्तीन और जॉर्डन, ये वो देश है जो ईरान के साथ नजर आएंगे। लेकिन जो ईरान के साथ नजर नहीं आएंगे, अब उन देशों की लिस्ट आपके सामने हम रखने जा रहे हैं जिसमें सऊदी अरब, यूएई और कतर है। और वो देश जो अनडिसाइसिव नजर आते हैं या हाँ ना कहने वाले देश नजर आते हैं, उसमें मिस्र और तुर्की हैं। किस तरीके से श्रीवास्तव सर इस पूरे मसले को देखा जाना चाहिए, क्योंकि इस पूरे मामले में अभी ये साजिश है या हादसा पूरी तरीके से साफ होना बाकी है, लेकिन इशारा अमेरिका और इजराइल की तरफ से किया जा रहा है कि उनकी कोई साजिश हो सकती है। और अगर ये साबित हो गया तो किस तरीके से अरब वर्ल्ड में इंप्लीकेशंस होंगे वो समझना जरूरी है। प्रतिमा, पहली बात तो पैनल ने एक तरीके से ये अपना मत दिया है कि शायद ये कोई न कोई साजिश है, लेकिन कुछ चीज़ों को और समझने की ज़रूरत है कि रईसी का ईरान के पावर स्ट्रक्चर में क्या रोल था, क्या उनके जाने से कोई वॉइड आएगा और क्या कोई इंस्टेबिलिटी आएगी। तो यहाँ मैं थोड़ा सा दर्शकों को बताना चाहूँगा कि सुप्रीम लीडर जो हैं, जो उनके सुप्रीम लीडर हैं, IRGC उनको रिपोर्ट करती है डायरेक्टली, और उनकी जो सुप्रीम नेशनल काउंसिल है वो भी डायरेक्टली खामेनी को रिपोर्ट करती है। तो इस केस में होता है कि ईरान के पावर स्ट्रक्चर में जो एक्सटर्नल फोर्सेस के साथ डील करता है उसमें उनकी पॉलिसीज में, नीतियों में कोई फर्क नहीं आएगा। तो अगर इस प्रेसिडेंट की अभी तक कोई फैक्चुअल ऐसी चीज सामने नहीं आई है, हमारे विंग कमांडर आलोक ने अच्छे से बताया कि अगर ऐसा कुछ होता, कोई ऐसी बात होती जो कि इसकी शक की साजिश की चीज होती, तो जरूर जो इंटर एयरक्राफ्ट कम्युनिकेशन होता है उसके थ्रू कुछ न कुछ आशंकाओं की शक की सुई हमें पता चल जाती है अभी तक। लेकिन अभी तक कोई बयान ईरान की तरफ से नहीं आया है, इन्वेस्टिगेशन नहीं आया। और दूसरी बात, श्रीवास्तव जी, क्या ये शक पैदा नहीं करता, क्योंकि कुछ खबरें ऐसी भी आ रही हैं जिसमें ईरान में अपनी इंटरनल फाइट जो चल रही है उसका ये नतीजा हो सकता है। इस ओर भी इशारा किया गया है। खुमैनी के बाद खामेनेई के बाद उनके बेटे, लेकिन कुछ लोग कहने लगे थे कि नहीं, इब्राहिम रईसी।
आप जो कह रहे हैं ये दो चीज, एक आपने अभी अच्छी बात कही है समीर, ये जो हार्ड लाइनर्स वर्सेस मॉडरेट्स के बीच की जो एक लड़ाई है, और रईसी जो है हार्ड लाइनर थे और परसीव्ड एक तरीके से सुप्रीम लीडर थे, क्योंकि वो 85 साल के हो चुके हैं। बिल्कुल। तो इसको लेकर के भी अंदर की भी खबर आ रही थी। और ऊपर से एक बात मैं और बता दूं कि जो बेल 212 हेलीकॉप्टर था, ये 1979 से पहले का है, खरीदा गया था और सैंक्शंस उसके बाद चल रहे थे। उसकी रख रखाव जो हो रही होगी उसके लिए सामान कहाँ है? तो ये इस जहाज में प्रेसिडेंट को ट्रैवल करना और उनके साथ फॉरेन मिनिस्टर को ट्रैवल करना, उनके साथ उस गवर्नर को ट्रैवल करना, ये बात थोड़ी समझ में नहीं आ रही है। नेक्स्ट इन लाइन, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं इंटरनल ये पूरा मामला हो सकता है, जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। जो होता है ना, ये और भी मजबूत तरीके से शक्ति पैदा कर रहा है। जी, मैं आपका रुख करूंगी सर। इस बीच एक और बड़ी खबर हम दर्शकों को बता दें। दरअसल रईसी की मौत से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है कि एक नई थ्योरी सामने आई, प्रॉक्सी संगठनों की थ्योरी सामने आई है। इस बीच सुलेमानी के बाद 2 कमांडर मारे गए थे। रईसी ने खड़े किए थे ये प्रॉक्सी संगठन। अरब के 6 देशों में करीब 14 प्रॉक्सी संगठन खड़े किए गए थे। प्रॉक्सी संगठनों के हमले से इजरायल की नाराजगी की खबर भी इस बीच सामने आई। और देखिए कुछ डिटेल्स आपके सामने रखना चाहेंगे। साल 1995 में सुलेमानी, रईसी और मोहम्मद रजा जाहिदी ने ईरानी प्रॉक्सी संगठन की एक तरह से नींव रखी, बुनियाद खड़ी की। और जानते हैं अरब के 6 देशों में करीब 14 प्रॉक्सी संगठनों को मजबूती के साथ खड़ा किया गया। 14 संगठन जो कि ईरान के प्रॉक्सी के तौर पर काम कर रहे थे। ये कौन कौन से हैं? इराक में रईसी, सुलेमानी और रजा जाहिदी की तिकड़ी ने कताइब हिजबुल्लाह, असाइब अहल अल हक, हरकत हिजबुल्लाह अल नुजाबा, अल बद्र संगठन और कताइब सैयद अल शुहादा जैसे संगठनों को समर्थन दिया, उन्हें खड़ा किया। वहीं सीरिया में ईरान ने ज़ैनाबियोन ब्रिगेड, फातिमियोन ब्रिगेड और इस्लामिक रेजिस्टेंस से प्रॉक्सी संगठन तैयार किए। सीरिया के इस प्रॉक्सी संगठन की जिम्मेदारी आईआरजीसी के डेप्यूटी कमांडर मोहम्मद हज रहीमी के पास थी। इसके अलावा लेबनान में रईसी और सुलेमानी ने हिजबुल्लाह जैसे प्रॉक्सी संगठन को तैयार किया, उन्हें और मजबूत किया गया और हसन नसरुल्लाह को हिजबुल्लाह की जिम्मेदारी, पूरी कमान सौंपी गई। तो ये बता दें आपको, इतना ही नहीं, गाजा में हमास और वेस्ट बैंक में पीआईजे यानी फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद को ईरान ने समर्थन दिया, यानी हथियार, गोला बारूद की भरपूर सप्लाई की गई। और यही दोनों संगठन इजराइल के कट्टर दुश्मन हैं। वहीं लाल सागर से सटे यमन में ईरान ने अंसार अल्लाह यानी हूती विद्रोहियों को अपना समर्थन दिया। आज की तारीख में हूती लड़ाके रेड सी में अमेरिका इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। इसके अलावा बहरीन में ईरान ने अल अश्तर ब्रिगेड और सराया अल मुख्तार को प्रॉक्सी संगठन बनाया। तो देखिए 6 मुल्क, 14 संगठनों का, 14 प्रॉक्सीज का पूरा लेखा जोखा हमने आपके सामने रख दिया। वहीं रईसी की मौत के बाद ईरान की खामोशी से इजराइल और अमेरिका की टेंशन बढ़ी हुई है। ईरान के अगले कदम को लेकर कई तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ईरान का अगला कदम क्या होगा, इसे लेकर दुनिया में तनाव बढ़ता नजर आ रहा है और ईरान अभी इन तमाम मसलों को लेकर बिल्कुल खामोश नजर आ रहा है। अब सवाल उठ रहा है कि अगर ईरान को रईसी की मौत साजिश नजर आती है तो आने वाले दिनों में ईरान क्या कुछ कर सकता है। ये कुछ सवालों पर जल्दी से नजर डाल लेते हैं। और सवाल नंबर 1 ये है कि क्या रईसी की मौत से तीसरा विश्व युद्ध भड़क सकता है। सवाल नंबर 2 आपके सामने, ईरान का अगला कदम आखिरकार क्या हो सकता है। सवाल नंबर 3, क्या इजराइल पर हमला कर सकता है ईरान। जी हां, सवाल नंबर 4, क्या अपने एटमी प्रोग्राम को बढ़ाने के लिए चुप्पी साध लेगा ईरान। जो चुप्पी अभी नजर आ रही है वो कंटिन्यू रहने वाली है क्या। सवाल नंबर 5, क्या लोगों को चुप रखने के लिए ईरान हादसे वाली थियरी पर टिका रहेगा। सवाल नंबर 6, क्या ईरानी प्रॉक्सीज के जरिए इजराइल और अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले और तेज हो जाएंगे। क्या ईरान कुछ दिन खामोश होकर बहुत बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहा है। और इस बीच जो बड़ी आशंका है उस पर भी जरा नजर डाल लीजिए। अगर ऐसा कुछ हुआ तो अरब को सुलगने से कोई रोक नहीं सकता, इसकी आशंका बढ़ती नजर आ रही है। ईरान इजराइल के बीच कभी ना खत्म होने वाला युद्ध शुरू हो जाएगा, इसकी भी आशंका प्रबल है। रईसी की मौत के बाद महाशक्तियों के तनाव चरम पर होगा, यह भी माना जा रहा है।